धर्मश्री कर्मसी से कहती है, तू सलवार सूट खरीदने जाती है ना, तो वहां पर क्या देखती है उसमें से? तो कर्मश्री ऐसा कहती है, ये देखती हूँ कि उसमें से मुलायम कितना है और टचिंग कैसा देगा। तो धर्मश्री कहती है, ये स्पर्शन इंद्री के सांप में से उसके 8 दांतों में से एक दांत है मृदु। 8 विषय है सिर्फ स्पर्शन इंद्री का। आप बाजार में जब भी जाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, उसमें सिर्फ इंद्री विषय की पुष्टि के निमित्त से ही आप बाजार निकलते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इंद्रिय विषयों की पुष्टि करने के लिए आत्मा की पुष्टि कभी भी बाजार में नहीं हुई। कभी भी आत्मा का कोई भी विषय बाजार में नहीं मिला, उसके लिए साधु संत के पास जाना पड़ा। लेकिन कर्मश्री मंदिर से देखने ढूकने जाती, वापिस लौट करके बाजार में रंगती। क्योंकि लाला मनसुख दास जी के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, इसलिए लगातार कर्मश्री लगी रहती, मुझे भी और जाना और खरीदना। धर्मश्री ने पहली बार समझाया, स्पर्शन इंद्री का सांप बड़ा कठोर है, फुस करता है। आप सोचो, ये 5 उंगलियां हैं, अगर सांप का शेप बनाया जाए तो कितनी जल्दी बिल्कुल ओरिजिनल सांप के जैसा ये अपने आप को तैयार करता है। बीच में से कोबरा के जैसा एक उंगली ज्यादा बड़ी निकली है, 2 उसके पीछे सहयोगी है, तीसरी सहयोगी है, और आकृति बनाने पर एक बार में समझ में आता है कि सांप की आकृति है। ये 5 उंगलियां, 5 इंद्रियां, उसमें से सिर्फ स्पर्शन इंद्री का विषय छूने का प्रयास करिएगा। दुनिया में मार्केट में कभी भी आप जाते हैं इंद्रिय विषय की पुष्टि के लिए, उस इंद्रिय विषय की पुष्टि के लिए लगातार आपका छायोपसमिक ज्ञान पीछे पड़ा रहता है। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा कर लो, क्योंकि ज्ञान छायोपसमिक है, आधा है आधा नहीं है। आधा है और आधा नहीं के चक्कर में चीजें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। अच्छे बुरे का भेद ये छायोपसमिक ज्ञान की उपज है। जो छायिक ज्ञानी होते हैं वे किसी भी चीज में अच्छे और बुरे की कोई कल्पना नहीं करते। अब वहां जाती है तो पहले मुलायम देखती है, कुछ चीजें हैं वो हल्की है या भारी है, इसी चीज से आप देख करके लाते हैं, है ना। महाराज बजरी होना चाहिए अच्छी, गधे जैसे वो गधा बोलते हैं, बोरा 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 होता है ना, बोरे के वजन के बराबर जैकेट खरीद करके ले आए। अब वो पहनो तो आधा 2-2.5 किलो 3 किलो की वो जैकेट ही हो गई, है ना। अब कुछ समझदार लोग हैं वो बिल्कुल विन चिटर की पतली वाली ले आए, 70 ग्राम का वजन है, पहनो और उसमें गर्मी आती रहे। अपने अपने दिमाग का क्षयोपशम का खेल है, किसी को बजनी, किसी को हल्का। लेकिन स्पर्शन इंद्री के जो 8 विषय बनते हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, मृदु और कठोर, ये जो 8 विषय बनते हैं, इन 8 विषय के चक्कर में ही आप विषाक्रांत होकर के बाजार में जाते हैं। क्या करना है, शरीर को बार बार छूते हैं, छू करके देखते हैं कहीं की स्किन अगर दरदरी हो गई तो दरदरी स्किन में क्या करोगे बताओ? 250 प्रकार की ट्यूब उपयोग कर लेंगे, नहीं तो उसमें फिर मुल्तानी मिट्टी लगाना है, फिर उसमें नीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर पीली मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी लगा करके मिट्टी को ठीक करने का उपक्रम लगातार चलता रहता है। ये जितनी भी बेटियां होती हैं ना, जिनकी विवाह नहीं होती है लेकिन विवाह की उम्र की हो जाती हैं, इनको घर में देखो तो सुबह से लेकर शाम में 2 घंटा भूतनी टाइप की जरूर दिखेंगी। क्यों? अरे महाराज जी अभी फेस पैक लगाया था, अच्छी बात है, फिर क्या लगा था, अभी काली मिट्टी अच्छी दिख गई तो बाल में काली मिट्टी लगा ली, रात में मेहंदी लगा करके सो गए, सुबह सो करके उठे तो शैम्पू लगा लिया, फिर दोपहर में उठे तो थोड़ी सी मलाई बच गई थी तो उसको मुंह में पोत ली, अभी धोना बाकी है। इसलिए जब भी किसी के घर में जाओ तो पहले खटखटा के जाना पड़ता है, हम आ रहे हैं, तो जो आने लायक दिखने लायक है वो दिख जाता है, जो नहीं दिखने लायक है वो ऊपर, ए भाई ऊपर आ गए, कक्का आ रहे, कक्का आ रहे, कक्का आ रहे, कक्का आ रहे, तो बिटिया ऊपर चढ़ गई। क्यों? क्योंकि रूखे को चिकना बनाने का आपका जो भाव और आज का नहीं है, अनादिकालीन संस्कार है, बना ही हुआ है। थोड़ा भी दरदरा कहीं पे लग जाए छूने में, तुम कितनी दरदरात हो, अच्छा दरदरा रहे, इसको हम चिकना कर लेते हैं। तो चिकना करने के चक्कर में दिन में कई बार लोशन लगाना, कई बार तेल लगाना, ये पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, दोनों करते हैं।
इंद्री का विषय परेशान कर रहा है। होने और नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो फिर हम उसको ठीक करने में लग गए। तो बाजार में निकली है वो नागिन, काहे के लिए? कर्मश्री को साथ में लेकर के स्पर्शन इंद्री की नागिन निकली है। अब वहां पर रूखा चिकना, ठंडा गरम, हल्का भारी, इसी में उसका जीवन है, इसी में बार बार वो देखती है। थोड़ी सी तेज गर्मी पड़ जाए, स्पर्शन इंद्री की नागिन तुरंत फुस करके प्रेरणा देती है, समझ में नहीं आता है, मैं परेशान हो रही हूँ, कूलर चला, कूलर नहीं है, एसी चला दिया। अब जाकर के स्पर्शन इंद्री की नागिन डसेगी, तभी जाकर के एसी की बटन पे खट्टे से हाथ जाता है। क्या महाराज, मैं क्या ना जकड़ गई हूँ, मुझे भूतों ने पैर रखा है, नागिनों ने कस के रखा है। अब स्पर्शन इंद्री की नागिन परेशान करती है ना, क्या बोलती है वो? इतनी गर्मी है, हाँ गरम आ गया, अब गर्मी का अपोजिट चाहिए, ठंडा चाहिए, ठंडी में इतनी ठंडी है, इसको जला तो गरम चाहिए। जब तक आप परेशान रहना चाहते हैं, कर्मश्री इतनी परेशान थी, धर्मश्री ने जाकर के, कर्मश्री का जब भी कमरा देखती थी, धर्मश्री को अकुलाहट होती थी, कितना सामान इकट्ठा करती हो तुमने पूरे कमरे को कबूतर खाना बना के रखा है। इतने सारे टेडी बियर कर्मश्री ने कमरे के अंदर खरीद करके रखे थे, और उसमें से एक टेडी बियर गर्दन के नीचे, एक पैर के नीचे, एक मुंह के नीचे, एक हाथ पे, एक पांव में फंसे रहते थे। धर्मश्री बोली इतने कितने कम में पैसा संस्कार चल सकता था, लेकिन तूने लाला मनसुख दास जी का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। कर्मश्री धर्मश्री से कहती है, मुंह बंद रख, जाओ अपने महाराज जी की चिंता करो। और एक ही गाथा दोनों के ऊपर लागू हो गई। सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणों भी फांसे दी। एक पंक्ति लेता हूं, गाथा तो 2 पंक्तियों की है, लेकिन एक ही पंक्ति लेता हूं। कर्मश्री भी मंदिर जाती, भगवान के पास श्रद्धान है, उसको प्राप्त करती है। सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणों भी फांसे दी। धर्मश्री भी सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी तहे पुणों भी फांसे दी। दोनों स्पर्श करते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कर्मश्री के मन के अंदर बस एक ही भाव है, मेरे उपयोग की शक्ति बनी रहे, मैं अपनी इंद्रियों के विषयों में कहीं पर भी पीछे ना हो जाऊं, स्खलित ना हो जाऊं। और कर्मश्री परेशान थी। धर्मश्री बोलती, तेरी परेशानी बताऊं क्या है? हाँ बोल मेरी परेशानी। तो सामान इकट्ठे तो कर लेती है, लेकिन इसको भोगने की शक्ति नहीं है तेरे पास। जैसे ही ये बात धर्मश्री ने कर्मश्री से कही कि तो सामान तो खूब इकट्ठा करके लेके आई, लेकिन तेरी भोगने की शक्ति नहीं है। बोल हाँ। कर्मश्री ऐसा देखती है धर्म, बोले देखो तुम नहीं भोग पाती हो ना, तो भी तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। नहीं भोग पाने का दर्द संसार में बहुत है। घर के अंदर अच्छी चीजें बना तो दी, लेकिन अगर मान लो 3 दिन तक खाने के बाद भी वो नहीं खबी, और चौथे दिन कोई पदार्थ खराब हो जाता है और फेंकने में जाता है, तो दर्द होता है कि नहीं? होता है महाराज। ये क्या था? नहीं भोग पाने का भी दर्द होता है। ये नहीं भोग पाने का दर्द एक चीज में नहीं, कई चीजों में है।